बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे सब्लिमेशन। हमने देखा था कि सब्लिमेशन क्या होती है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। इसके अलावा हमने कल डेपोजिशन पढ़ा था कि गैस का डायरेक्टली सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाना डेपोजिशन कहलाता है। पहले हमने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं वो पहले मेल्ट होने के बाद लिक्विड फेज के अंदर जाते हैं, लिक्विड फेज से फिर वो गैसियस स्टेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर जाते हैं। इसी के अगर हम उलट देखें तो गैस पहले लिक्विड में आता है, लिक्विड के बाद वो फ्रीज होने के बाद सॉलिड बनता है। लेकिन अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं डेपोजिशन। ये तो कल हमने सब्लिमेशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन के सब्लिमेशन हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर दो एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। पहली है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। तो आमतौर पर हम जो एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं वो स्प्रे की तरह होता है, स्प्रे के अंदर बंद होते हैं, जिसे रूम फ्रेशनर भी कहते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी जगह से बू का खात्मा किया जाए। इसी तरह के एयर फ्रेशनर सॉलिड फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं। ये अक्सर वॉशरूम्स के लिए होते हैं, वॉशरूम में लगाने के लिए। हम कमरों में भी इसे लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड मटेरियल होता है जिसके अंदर खुशबूदार मटेरियल उन्होंने ऐड किया होता है कि जैसे ही इसे एक्सपोज किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ये सब्लाइम होना शुरू हो जाता है कि ये सॉलिड गैस के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है। जब ये सॉलिड गैस में तब्दील होता है तो उन वेपर्स के अंदर सेंटेड मटेरियल होने की वजह से सारे कमरे के अंदर खुशबू फैल जाती है और जो बदबू वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज़ यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर्स। कि सब्लिमेशन का जो अमल है ये एयर फ्रेशनर्स के काम करने के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस विच में एवेपोरेट विद और विदाउट हीटिंग। कि सॉलिड एयर फ्रेशनर जो है इनके अंदर खुशबूदार मटेरियल्स मौजूद होते हैं। जब ये एवेपोरेट करते हैं, हीट करने से भी एवेपोरेट हो सकते हैं और विदाउट हीटिंग भी एवेपोरेट हो सकते हैं। तो फिर ये जो सेंटेड मटेरियल है, जो खुशबूदार मटेरियल इस एयर फ्रेशनर्स के अंदर मौजूद है, वो डिस्पर्स कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे कमरे के अंदर। और वहाँ पर जो नाखुशगवार बदबू होती है या नाखुशगवार जो बू है वो ख़त्म हो जाती है। द सेंटेड सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन। सेंटेड सब्सटेंस के अंदर सब्लिमेशन होती है एंड डिस्पर्स सेंटेड वेपर्स थ्रू आउट द रूम एंड मास्क अनप्लेजेंट ऑडर। और ये जो खुशबूदार वेपर्स होते हैं ये सारे कमरे के अंदर फैल जाते हैं और जो बदबू है उसका खात्मा हो जाता है। मास्क का मतलब होता है ख़त्म करना, काबू पाना। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना। व्हेन अ सॉलिड एयर फ्रेशनर इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर और हीटेड इन एयर। कि जब इस एयर फ्रेशनर को एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है मतलब इसका जो पैकेट है जब वो खोला जाता है या इसको हीट किया जाता है, इट्स सॉलिड पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट्स के अंदर इनके सॉलिड पार्टिकल को जो अट्रैक्टिव फोर्स पकड़ के रखती हैं उनको ख़त्म करने से इन्हें एनर्जी मिलती है। हीट करने से या एटमॉस्फेयर के अंदर जो रूम टेम्परेचर होता है उससे भी इसको एनर्जी मिलती है ताकि ये अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस पर काबू पाए और गैसी स्टेट के अंदर चला जाए। These particles then spread in the nearby atmosphere in the form of sweet smelling vapors। उसके बाद ये जो वेपर्स हैं जिसके अंदर से खुशबू आ रही है वो सारे के सारे इर्द गिर्द के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर्स हैं। उसके बाद है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो है ये परमानेंट प्रिंटिंग है। ये कपड़ों को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो हम मग्स वगैरह बर्तनों के ऊपर तस्वीर बना लेते हैं वो भी सारी सब्लिमेशन प्रिंटिंग की वजह से होती है। पत्थरों के ऊपर प्रिंटिंग भी इसी की मदद से होती है। इसमें किया क्या जाता है कि सबसे पहले एक प्रिंट लिया जाता है एक स्पेशल किस्म के पेपर के ऊपर। उस प्रिंट को फिर रखा जाता है कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना है और उसे हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उस हीट और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि उस पेपर से सारे का सारा प्रिंट ट्रांसफ़र हो जाता है उस शर्ट के ऊपर, कपड़े के ऊपर, और इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं।
When the process of sublimation is used to print a design into a material or fabrics, it is called sublimation printing। कि जब sublimation का अमल किसी मटेरियल के ऊपर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो, इसे हम sublimation printing कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है। Essentially the process involve printing that transfer a design into a fabric using ink and heat। कि इसके अंदर होता क्या है कि ये प्रिंटिंग होती है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है डिजाइन को फैब्रिक के ऊपर इंक और हीट का इस्तेमाल करते हुए। In sublimation printing, the first step is to print a design onto a special paper using sublimation ink। sublimation printing के अंदर जो पहला स्टेप है वो है कागज के ऊपर प्रिंट लेना। sublimation ink के जरिए कागज के ऊपर प्रिंट लेना। इंक जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होगी। जब वो प्रिंट आएगा पेपर के ऊपर, तो पेपर पे जब प्रिंट आता है तो इंक सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। द प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस्ड ऑन टू अ फैब्रिक एंड हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड। उसके बाद उस प्रिंटेड पेपर को रखा जाता है शर्ट के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर, और उसके ऊपर से उसको प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है और हीट भी अप्लाई की जाती है। इधर ये फोटो देखें तस्वीर के अंदर कि पहला स्टेप जो है उसके अंदर प्रिंटर के जरिए प्रिंट लिया जाता है, जिसमें जो इंक है वो सब्लिमेशन इंक इस्तेमाल होगी। जैसे ही इंक पेपर के ऊपर आ जाएगी वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी जो प्रिंट होगा। उसके बाद एक मशीन होती है, ये आपको नजर आ रही है, सब्लिमेशन प्रिंटर इसे कहते हैं। इसके अंदर शर्ट को रखा जाता है, शर्ट के ऊपर फिर वो प्रिंट रखा जाता है जो हमने पेपर के ऊपर लिया है, और फिर इस मशीन को जब बंद किया जाता है तो ये प्रेशर अप्लाई करती है कपड़े के ऊपर, और साथ के साथ ये उसे हीट भी करती है। जब ये हीट करती है, हीटिंग के दौरान जो पेपर के ऊपर इंक है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो वो गैसियस स्टेट के अंदर तब्दील हो जाती है। और साथ के साथ हीट क्या करती है, फैब्रिक के अंदर जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको खोल देती हैं। जब वो सुराख खुलते हैं तो ये जो इंक के वेपर्स हैं ये सारे के सारे उन सुराखों के अंदर चले जाते हैं। बाद में जब हीट किया जाता है तो वो जो प्रिंट है वो परमानेंट हो जाता है। नीचे अगर हम तस्वीर देखें तो ये दो तरह के प्रिंट दिखाए गए, ये नॉर्मल प्रिंटिंग है और ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। इसके अंदर क्या है कि फैब्रिक के जो पार्टिकल है उसके ऊपर पेंट डिस्पर्स होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पोर्स खुल रहे हैं और उनके अंदर इंक जा रही है। ये जो प्रिंटिंग है ये परमानेंट प्रिंटिंग है, ये कभी फेड नहीं होती। द इंक्स यूज्ड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और जो इंक इस्तेमाल होती है वो वेपर्स के अंदर तब्दील होती है हीट करने की वजह से। द प्रिंटिंग इज परमानेंट विच डज नॉट फेड अवे विद टाइम, कि ये जो प्रिंटिंग है ये परमानेंट रहती है और ये कभी भी फेड नहीं होती। बिकॉज द इंक इज एम्बेडेड इन द फैब्रिक, एम्बेडेड मतलब अंदर तक घुस जाना, धंस जाना अंदर, इन द फैब्रिक रेदर देन सिंपल अटैचिंग विद द टॉप ऑफ फैब्रिक इन द नॉर्मल प्रिंटिंग। कि इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल प्रिंटिंग के अंदर सिर्फ फैब्रिक के ऊपर प्रिंट होता है, लेकिन इसमें जो इंक है ये इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है, मतलब इसके अंदर घुस जाती है, दंस जाती है अंदर। एम्बेडेड का मतलब होता है दंसा होना। द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन अप द पोर्स, के जो हमने हीट अप्लाई की है वो फैब्रिक्स के अंदर जो पोर्स हैं, सुराख है, उनको खोल देता है। द इंक एंटर्स इनटू दीज पोर अंडर द प्रेशर अप्लाइड, और उसके बाद हम प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। उस प्रेशर की वजह से वो जो वेपर्स हैं इंक के वो अंदर दाखिल हो जाते हैं इन पोर्स के। कूल डाउन एंड रिटर्न टू सॉलिड फॉर्म, और जब इसको ठंडा किया जाता है ये फिर से सॉलिड फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाती है, और सॉलिड फॉर्म में तब्दील होने के बाद ये फैब्रिक से बाहर नहीं आ सकती। द मेथड इज पॉपुलर फॉर प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स। अब ये जो मेथड है ये प्रिंट ऑन डिमांड, जो हम डिमांड अपने डिज़ाइन देते हैं डिज़ाइनर को कि हमें ये डिज़ाइन अपनी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर दें, वो सारे के सारे सब्लिमेशन प्रिंटिंग से हो रहे हैं। इसी तरह सिरेमिक के ऊपर, सिरेमिक मतलब जो बर्तन वगैरह होते हैं, मग वगैरह, उस पर फोटो वगैरह जो प्रिंट करवानी होती है वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग की वजह से होती है। इसी तरह मेटल के ऊपर भी हो सकती है, वुड के ऊपर भी हो सकती है। डायरेक्टली मेटल और वुड के ऊपर प्रिंटिंग नहीं होती सब्लिमेशन, इसके लिए क्या करना पड़ता है, मेटल, सिरेमिक्स और जो वुड है उसके ऊपर एक फिल्म अप्लाई करनी पड़ती है, वो फिल्म रिसीव कर लेती है सब्लिमेशन इंक को। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। तो इसके अंदर से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन लिखें, ठीक है, और साथ के साथ इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं, सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।